ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ, चंद्रदेव तथा सोमनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टू द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है और यह आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में आप तक समर्थ होते हैं। तो चलिए लघु पंचांग की तरफ चलते हैं और लघु पंचांग की तरफ जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचाने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और इस कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। स्वागत है आपका लघु पंचांग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सुबह और शुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, किंतु यह उससे कहीं बढ़कर है। यह पंचांग और सुनने और सुनाने, पुराणों में लिखा है सुनने और सुनने का लाभ गंगा स्नान तुल्य होता है। जी हाँ, इसके सुनने का लाभ गंगा स्नान तुल्य होता है और इसलिए पंचांग की महत्ता काफी है। पंचांग का सुनने से और अनुसरण करने से कई लाभ है। यह केवल यह शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए पुराणों में जो लिखा है गंगा स्नान तुल्य लाभ, यानी गंगा स्नान पंचांग के सुनने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा जल तत्व को का प्रतिनिधित्व करती हैं और जल तत्व हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होती है। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशि जो 3 राशियां होती हैं उनमें बैठे सभी ग्रह तथा उन उन जलीय राशियों के स्वामी एक्टिवेट होते हैं और सुफल देते हैं। इसलिए पंचांग को सुनने सुनने सुनाने का लाभ लीजिए। आइए अनुसरण करें, सुने सुनाए अनुसरण करें पंचांग का और अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 16 फरवरी 2026, माह फाल्गुन पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायु और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:24 पर और सूर्यास्त 5:43 पर। सनराइज एट 6:24 AM एंड सनसेट एट 5:43 PM। आज का दिशा शोध पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में शुभता रहे। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि संध्या 5:34 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात अमावस्या जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:47 तक श्रवण, तत्पश्चात धनिष्ठा। और आज का दिन श्रवण के दूसरे पद से आरंभ होता है, प्रातः 8:22 पर तक दूसरा पद, तत्पश्चात तीसरा पद अपराह्न 2:36 पर, चौथा पद रात्रि के 8:47 तक श्रवण का, उसके बाद धनिष्ठा का पहला पद देर रात्रि 2:57 पर आरंभ और धनिष्ठा के दूसरा पद प्रातः कल प्रातः 9:05 यानी सूर्योदय के बाद। ये स्थिति लघु नक्षत्रों की हुई। योग देर रात्रि 1:50 तक वरियान, तत्पश्चात परिक, करण संध्या 5:34 तक सपुनी, तत्पश्चात चतुष्पाद और कल भोर में 5:36 तक चतुष्पाद, फिर नाग। महत्वपूर्ण मुहूर्त में
अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:36 तक। अमृतकाल प्रातः 9:58 से 11:38 तक। और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:24 से 8:47 रात्रि तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:42 अपराह्न तक। गोधूली संध्या 5:43 से 6:07 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से मध्य रात्रि 0:29 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 7:49 से 9:14 दिन तक। गुलिक काल अपराह्न 1:29 से 2:54 अपराह्न तक। और यमगंड दिन के 10:39 से 12:04 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि कहें 0:52 से 2:30 तक देर रात्रि तक ही। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि का पारण आज प्रातः समय समय प्रातः 6:24 से अपराह्न 2:54 तक है। इस बीच में राहु काल प्रातः 7:49 से 9:14 तक है। इस अवधि में पूजा और पारण न करें तो बेहतर। इसी के साथ हमारी आज की लघु पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी और उपयोगी साबित भी होगी। इस प्रस्तुति को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक को मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। और अंत में हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं चंद्रदेव, सोमदेव और देवादिदेव भोलेनाथ की से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपसे आग्रह है इस पंचांग को सुनाए तथा साझा करें, अनुसरण करें, साथ ही साथ साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि इस पंचांग का लाभ, गंगा स्नान तुल्य लाभ और अनुसरण का लाभ सभी को मिल सके, आपको भी और आपके परिजन, मित्रगण और शुभेच्छुगण को। इसी के साथ हम भोलेनाथ, चंद्रदेव, सूर्यदेव और देवादिदेव भोलेनाथ को नमन करते हुए और आपकी शुभकामना हेतु से मंगल कामना हेतु हम प्रार्थना करते हुए यह कामना करते हैं कि आज का दिन आपका शुभ हो। जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ।